भजन संहिता 116 उसका 8। तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँखों को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि इन दोनों बातों को हमने भजन संहिता उसके 116 उसका 8 पहला पार्ट, उसका दूसरा भाग, और हम आज तीसरे भाग को बाइबल के वचनों के द्वारा हम देखेंगे कि सच में उस परमेश्वर ने हमें और हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा करता है, और उस परमेश्वर ने हमें, वही परमेश्वर जो है हमें पापों से भी ठोकर खाने से बचाता है। बाइबल बताती है, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरे दृष्टि की ओट न होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेंगी। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि उस परमेश्वर की हम महिमा करें, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की हम बढ़ाई करें। उसके वचन और कलाम के अनुसार वो हमारे पाँव को कभी ठोकर नहीं लगने देगा, और हम अपने मार्ग पर निडर होकर, हम अपने मार्ग पर निडर और साहसी बनकर हम चल सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमें संभालेगा, वो परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, और वही सृष्टिकर्ता सृजनहार वो हमारे पाँव को ठेस नहीं लगने देगा। बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 16 वचन में, देखो मैंने तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस बातों में, इन गहराई में इस बात को प्रकट किया है कि परमेश्वर ने हमें सांपों के समान बुद्धिमान बनने को कहा है। सांप सबसे ज़्यादा अपने सिर की रक्षा करता है। गुंडाली मारकर जब वह बैठता है तो वह अपने सिर को उसके अंदर डालता है। जब वह कोस देता है तो उसका शरीर नया हो जाता है। पुरानी बातें, पुराना शरीर उसका जाता रहता, और नया सब कुछ उसके जीवन में आता है, जिसके कारण उसके शरीर में चमक होती है। इस गहराई को हम समझे कि परमेश्वर ने सांप का यहाँ पर उदाहरण दिया है, सांप के बारे में उन्होंने बताया है। सांप के अंदर शैतान सांप के अंदर समा करके जो आदम और हवा से पाप करवाया, फिर भी उसके समान हमें चतुर बनने को बोला है, क्योंकि पुराना उसका स्वभाव जाता रहता है। वो कोस जब डालता है तो उसका शरीर नया होना जाता है। आज भी हमें आवश्यकता है कि हमारा शरीर नया हो जाए, हमारे शरीर पर चमक आए, और हमारा जो कुछ है हम उसके समान चतुर बने, क्योंकि विपत्ति को आते देख जो सांप है भाग जाता है, और वो बैठा रहे या फिर जाता रहे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अपने शरीर में सिर की रक्षा करता है, क्योंकि सिर ही उसका प्राण है, सिर ही उसका जीवन है। और वो सिर की इसलिए रक्षा करता है कि उसको पता है कि मेरा ये सिर एक बार कुचला गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए उसके समान हम चतुर बने, और उसके समान हमारा शरीर, हमारा हृदय और हमारा अंतःकरण नया हो जाए। हम मनुष्य भी अपने पुराने स्वभाव को त्यागे और परमेश्वर में नए हो जाए, यीशु के लहू में शुद्ध हो जाए। उस समय परमेश्वर हमें ठोकर खाने से बचाएंगे। कबूतर के बारे में जानेंगे। जो कबूतर है उसमें कड़वाहट नहीं होता, क्योंकि वह सामने बैठकर चापलूसी की बातें नहीं करता, ना ही वह पीछे निंदा करता है। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है कि सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले बन जाओ, क्योंकि वह चापलूसी नहीं करता, वह पीछे निंदा नहीं करता, और वह किसी के विरुद्ध कपट नहीं रखता। प्रभु हमें भी हमारा स्वभाव ऐसा दे। परमेश्वर हमारे स्वभाव को कबूतर के समान दे।
कबूतर जब एक जगह बैठकर बोलता है वह हमेशा इस बात को बोलता है, घुटर घुटर घू। वो पर हम भी परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि हम तेरी महिमा को कर रहे हैं। तेरी महिमा हमारे जीवन में होती रहे। हमारा स्वभाव प्रभु तेरे जैसा हो, इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे। हम भी क्यों न एक जगह बैठकर परमेश्वर की भक्ति करें। यीशु ने हमें नरक से बचाया, मृत्यु से बचाया, उस बात के लिए उसका धन्यवाद दे और उसकी निरंतर और निरंतर हम भक्ति करते रहे। क्योंकि हम भी क्यों ना एक जगह बैठकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी महिमा करें। नीति वचन 4:11-12 में लिखा है, नीति वचन 4 अध्याय 11 और 12 वचन में, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सीधाई के पथ पर चलाया। चलने में तुझे रोक टोक न होंगी और तू चाहे दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। उस परमेश्वर के मार्ग पर चले तो निश्चय वो परमेश्वर हमें ठोकर कभी न खिलाएगा, ना ही हम ठोकर खाएंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान मसीह यीशु है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वार पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे से जैसे ऐसे चौरस मार्ग से ले जाऊंगा जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इजराइल का पिता हूँ और एप्रैम मेरा जेठा है। परमेश्वर का वचन ना तो हमें रोकता है, परमेश्वर का वचन हमें ठोकर खाने से रोकता है, परमेश्वर का वचन हमें ठेस लगने से बचाता है। ठेस लगने से वह परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। भजन संहिता में साफ लिखा है 56:13 में, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवतों के उजियाले में चलूं फिरूं। जीवन का प्रकाश प्रभु आपके पास है, क्योंकि जीवन का स्रोता तेरे पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। भजन संहिता के अनुसार 2 प्रकार के प्रकाश है, परमेश्वर का वचन और आत्मिक उन्नति। प्रभु जो हमें आत्मिक उन्नति की बातें बताता है, गहराई की बातें बताता है, ये प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें देता है। और निश्चय प्रभु का यह जो वचन बोला गया, ये वचन आपके जीवन पर प्रबल हो जाए और इस वचनों के द्वारा आप बहुत रीति से प्रभु में आशीषित हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और निश्चय आपके पाँव को वो ठोकर खाने से, आपके आँखों को आंसू बहाने से वो परमेश्वर बचाए और आपके प्राणों को मृत्यु से बचाने की वो शक्ति रखता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमारे प्राणों को मृत्यु से बचाया, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पाँव को प्रभु ठेस लगने से आपने बचाया, हमारे पाँव को प्रभु ठोकर खाने से आपने बचाया। इस बात के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी महिमा और तारीफ करते हैं प्रभु जी, क्योंकि इस सृष्टि का सृजनहार, इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर हमारा उठना बैठना जाना और आना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, महिमामय नाम से प्रभु जी आशीषित हो पिता। इस बात के लिए खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।